हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वॉइस रहेंगे। बाकी उससे पहले जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बैच में क्या क्या रहेगा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे विद पीपीटी, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स रहेगी, डाउट डिस्कशन रहेगा, पीवाईक्यूज का डिस्कशन रहेगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो बच्चों, वॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपली किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? कन्वर्जन बेस्ड। वॉइस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो कन्वर्जन बेस्ड आते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि चेंज द सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपने वाक्य को बदलना है बट उसके अर्थ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज द सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में सेंटेंस एक्टिव में भी दिया हो सकता है, सेंटेंस पैसिव में भी दिया होता है हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव के लिए भी पूछा जा सकता है और पैसिव से एक्टिव के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वॉइस पर रहेगी। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वॉचमैन हैज बीन बिटन बाय अ स्ट्रे डॉग। जो वॉचमैन है उसको काटा गया, किसके द्वारा काटा गया? इट्स स्ट्रे डॉग के द्वारा। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि इसका करेक्ट कन्वर्जन क्या रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे वॉचमैन की, तो वॉचमैन काटने का काम तो नहीं कर रहा। हमें क्लियर है कि हमें सेंटेंस किस में दिया गया है? पैसिव में। सेंटेंस पैसिव में है, हमें इसको बदलना है एक्टिव में। अगर बच्चों कभी भी हैज के साथ बीन आ रहा है थर्ड फॉर्म के साथ, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, यानी कि जहां पैसिव में आपको हैज और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो जब आप उसको उल्टा एक्टिव में लेकर आएंगे तो वहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप यूज करेंगे हैज और हैज और हैव के साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि उस केस में आपको हैज और हैव के साथ यूज करनी है वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमें हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में दे रखी है वो देखना है। ठीक है। इज बाइटिंग नहीं आ सकता, बिट नहीं आ सकता, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे काटने का काम स्ट्रेट डॉग ने किया है, वॉचमैन नहीं किया है, तो यहाँ पे ये भी गलत। हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सेकेंड हो जाएगा। A stray dog has bitten the watchman। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। The government is distributing free food grains among the poor। बात हो रही है गवर्नमेंट की, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? फ्री फूड ग्रेन्स। किसको? जो भी गरीब है उनमें। अब यहाँ पे इस के साथ आईएनजी और डिस्ट्रीब्यूट बांटने का जो काम है वो गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि सब्जेक्ट। हमने अगर सेंटेंस को परफॉर्मर से स्टार्ट देखा तो बच्चों ये सेंटेंस हमारा किस में हो गया? एक्टिव। अगर एक्टिव में है तो हमें इसको किस में बदलना है? पैसिव। अब सिंपल सा पॉइंट क्या आता है बच्चों? अगर आपको इज और एम के साथ V1 प्लस आईएनजी दिया है, ये कौन सी टेंस में आता है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मैंने सीएसएफ के बैच के अंदर बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक कराया हुआ है, तो वॉइस भी उसी तरह से पूरा डिटेल में कराया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो इज आर एन रहेगा, लेकिन इसमें बच्चों बी ई आई एन जी बीइंग ऐड हो जाएगा और हर पैसिव वॉइस लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। 90 से 95% आप करेक्ट ऑप्शन पे कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, और वो एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं। ठीक है। अब देखो कितने ऑप्शन में इजारन के साथ बीइंग दिया है, तो आप देख सकते हो केवल और केवल एक ऑप्शन है फर्स्ट, आर के साथ बी। आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। हैव बीन आता अगर हैव दिया होता, वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होता अगर ऑनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया होता। ठीक है।
और आर डिस्ट्रीब्यूटेड आता अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट दिया होता या डिस्ट्रीब्यूट्स दिया होता अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के केसेस में। तुम्हारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट। इतना क्लियर है आप बच्चों को? चलिए नेक्स्ट आते हैं। माय पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेटवे फॉर मी। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट, ठीक है। गेट अवे फॉर मी, मिनी गेट अवे फॉर मी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बुक करने की, तो बुक करने का काम किसने किया है? पेरेंट्स ने। बुक करने का काम किसने किया है? बुक में पेरेंट्स ने करा है। क्या बुक करा है? अब यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट फॉर्म। बुक करने का काम पेरेंट्स कर रहे हैं तो सेंटेंस हमारा एक्टिव में है। अगर हमें बच्चों एक्टिव के अंदर हमें हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी गई होगी, तो जब हम इसे एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो वहां पे हमें यूज करनी है हैज और हैव के साथ बी। हमें यूज करना है हैज और हैव के साथ बी और आफ्टर दैट यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ बीन लगेगा और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो कितने ऑप्शन में हैज बीन हैव बीन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में वॉज बीन दिया है, वॉज बीन के बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। हैड आता अगर पास्ट होता तो हैड बीन लगता पास्ट परफेक्ट। वॉज के साथ बीन आ ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दैट इज हैव बीन, ठीक है। तो अ मिनी गेट अवे हैव बीन बुक्ड फॉर मी बाय माय पेरेंट्स चलेगा। तो उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा 4। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। जितने भी हथियार के थे वो सरेंडर किए गए किसके द्वारा? देम के द्वारा। अब यहाँ पे वर के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब सरेंडर जो करने का काम किया है वेपन्स ने तो करा नहीं होगा, करने वाला कोई और है। यानी कि बच्चों सेंटेंस हमें किस में दे रखा है? पैसिव। हमें इसको उल्टा लेकर आना है एक्टिव। हमें इसे उल्टा लेकर आना है एक्टिव। अगर बच्चों पैसिव के अंदर आपको वर्ब या फिर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी है, तो जब आप इसको एक्टिव में लेकर आएंगे तो वहां पे आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये जो सेकेंड फॉर्म है ये आपकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे हम हैव का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैड का यूज नहीं कर सकते, ये पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। आर के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूस में आता है। हमें यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड सरेंडर की सेकेंड एंड थर्ड जो होती है वो सरेंडर्ड होती है, ईडी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड। कितना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से समझ आ गया। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। उसने मुझे क्या गिफ्ट किया? बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग मुझे गिफ्ट किया। अब देखो यहाँ पे जो गिफ्टेड है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। एक्शन वर्ड है, गिफ्ट करने वाला कौन है? शी यानी कि परफॉर्मर सब्जेक्ट। अब क्या गिफ्ट किया? मी मुझे। और क्या किया? अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। यानी कि ऑब्जेक्ट मी भी है और ऑब्जेक्ट अ ब्यूटीफुल हैंडबैग भी है। ऐसा हो सकता है दो दो एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हैं, भाई किसे किया और क्या किया, दो दो ऑब्जेक्ट। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको ऑप्शन में कौन से ऑब्जेक्ट से ऑप्शन में दे रखा है सेंटेंस, ठीक है। हमें क्लियर है कि सेंटेंस परफॉर्मर से स्टार्ट है तो सेंटेंस एक्टिव में होगा। हमें इसको बदलना है पैसिव में। अगर बच्चों हमें सेकेंड फॉर्म दी गई है एक्टिव के लिए, ठीक है, तो हम जब पैसिव में बदलेंगे तो हम यूज करेंगे वॉज और वॉजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम यूज करेंगे वॉजवर के साथ वर्ब की थर्ड। हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा होगा क्या है। तो मैंने आपको बताया भी कि आपके 90 से 95% ऑप्शन
प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे इजीली हो सकते हैं। ठीक है, एंड नहीं आएगा क्योंकि गिफ्टेड सेकंड फॉर्म, एंड के साथ बीइंग भी नहीं आ सकता, प्रेजेंट की बात हो रही है। हैव भी ना था, अगर हैव लिखा हो तो डेफिनेटली आई वाज गिफ्टेड आएगा, आई वाज गिफ्टेड, क्योंकि हमें यहाँ पे गिफ्टेड सेकंड फॉर्म को देखकर वाज वर्ब के साथ यूज करनी है वर्ब की थर्ड। आई वाज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाय हर, आई वाज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाय हर। इतना क्लियर है? ही ओपनड द डोर फॉर हिज मदर, ही ओपनड द डोर फॉर हिज मदर। अब ओपन क्या है बच्चों? वर्ब। ओपन क्या है? वर्ब। अब यहाँ पे ओपन करने वाला कौन है? ही, यानी कि सब। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या ओपन किया? डोर, यानी कि ओपन। अब जैसे ही हमने सेकंड फॉर्म को देखा, ओपन सेकंड फॉर्म है, तो बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट। कौन से टेंस की बात हो रही है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर आप बच्चों को एक्टिव में कभी भी सेकंड फॉर्म मिले, जो भी हम पीछे भी पढ़ कर आए, तो हमें पैसिव में यूज करनी है वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। या भी हमने पीछे दो सेंटेंसेस में भी यही चीज करी है। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म कितने ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। इज ओपन हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, अगर यहाँ पे ही ओपन्स लिखा होता तो फोर्थ हो जाता, हैड ओपन लिखा होता तो थर्ड हो जाता, हैड बीन ओपन। वॉज के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। आप ध्यान रखो, वॉज वर्ग के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि ये दो टाइप की वर्ब को लेकर आता है, या तो आईएनजी को लेकर आएंगे या फिर आपके थर्ड फॉर्म को लेकर आएंगे। थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में आती है और आईएनजी हमेशा एक्टिव में आती है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म इनके साथ कभी यूज होती ही नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज वॉज ओपन। क्या आएगा? वॉज ओपन। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट थी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। नोबडी वाज बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय मी। अब यहाँ पे वाज बीइंग के साथ लिखा है वर्ब की थर्ड, वाज बीइंग के साथ लिखी है वर्ब की थर्ड। आपको ध्यान रखना है, अगर वाज बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, बात हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूस, बात हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूस। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हमें सेंटेंस पैसिव में दिया, ठीक है, तो हमें उसको बदलना है एक्टिव में। अब यहाँ पे बच्चों अगर वॉज के साथ वर के साथ बीइंग दिया विद थर्ड फॉर्म, तो जब आप उसे उल्टा एक्टिव में लेकर आएंगे तो वहां पे वॉज और वर में यूज करेंगे V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी। ठीक है, तो आप देखो V1 प्लस आई एन जी कितने ऑप्शंस में दी गई, V1 प्लस आई एन जी कितने ऑप्शंस में दी गई है। तो यहाँ पे वॉज के साथ आईएनजी हमें दी गई है केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि एम प्रेजेंट का केस है, डिड पास्ट इंडेफिनिट का केस है, और आई के साथ वर्ब का यूज नहीं होता जब एक्शन की बात करते। तो आई के साथ हमें क्या लिखना है? वॉज। ठीक है, जब एक्शन की बात करते हैं, एक्शन के केस में हम यूज करेंगे आई वॉज नॉट रिडिक्यूल्ड। नेक्स्ट आते हैं। Tall promises were being made by each promoter. बड़े बड़े वादे होते ही हैं, जब प्रमोट कर रहा होता है कोई व्यक्ति प्रमोटर के द्वारा, बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे भी किए गए। अगेन वर्बिंग के साथ थर्ड, वर्बिंग के साथ थर्ड फॉर्म मतलब अगेन वही पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला केस। अगेन कौन सा केस है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं बात करूं बच्चों पासिव की, अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज के साथ वर के साथ बीइंग दिया है विद थर्ड फॉर्म, विद थर्ड फॉर्म, तो जब हम उसको एक्टिव में बदलेंगे बच्चों, तो एक्टिव के अंदर आपको ध्यान रखना है, हम यूज करेंगे वॉज और वर के साथ V1 प्लस आई एन जी।
वॉज और वर के साथ V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। वॉज और वर के साथ आईएनजी V1 प्लस आईएनजी कितने ऑप्शन, तो आप देख सकते हो केवल और केवल एक ऑप्शन, वॉज मेकिंग, वॉज मेकिंग, वॉज मेकिंग, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 4। हम हैज बीन लिखते अगर हमें हैज दिया होता, फिर प्लस आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे बात हो रही है हैज मेड, मेड ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और ऊपर फर्स्ट वाला जो है हैज बीन के साथ आईएनजी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। यू कुड नॉट, यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज। अब यहाँ पे हमें कुड दिया है और कुड के साथ V1 दिया है। देखो बच्चों, जो ये जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन हो, मोडाल्स हो, जितने भी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब का जो यूज होता है, ठीक है, इन वर्ब्स का जो यूज होता है तो वो फ्यूचर टेंस के जैसे, यानी कि अगर एक्टिव के अंदर जैसे विल दिया होता है V1 के साथ, तो जब आप पैसिव में चेंज करते हो विल भी लगेगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है। अगर आपको कुड के साथ V1 दिया है एक्टिव में, तो आपको पैसिव में कुड के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कुड के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब कितने ऑप्शन में कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखी गई है, ठीक है। कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म कितने ऑप्शन में दी गई है, एक ही ऑप्शन, योर मनी कुड बी पुट, योर मनी कुड बी पुट, योर मनी कुड बी पुट, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, योर मनी कुड बी पुट टू गुड, ठीक है। कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पुट एक न्यूट्रल वर्ब है, न्यूट्रल का मतलब होता है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स, एनिमल क्या नहीं बना सकते, टूल्स नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पे कैन नॉट बनाने का जो काम है नहीं कर सकता, दैट इज एनिमल, यानी कि सेंटेंस हमारा किस में हो गया बच्चों, एक्टिव। अब सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो बच्चों हमें इसको किस में बदलना है, पैसिव में। हमें इसको किस में बदलना है बच्चों, पैसिव। जब भी एक्टिव में सेंटेंस दिया गया होगा तो हमें इसको किस में बदलना है, पैसिव। अगेन कैन आ गया तो बिल्कुल इसका यूज ऐसे ही होगा जैसे हमारे फ्यूचर टेंस का हो, बिल्कुल सेम केस। हमें यहाँ पे कैन के साथ दी गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, और इसी मेक की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है दैट इज मेड, सेकेंड फॉर्म भी मेड होती है और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज मेड, सेकेंड भी और थर्ड। हमें ध्यान रखना है कैन के साथ V1 दिया है, जब हम उसको एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो कैन के साथ यूज होगा बी, कैन बी, और अगर कैन के साथ बी आ रहा है तो वहां पे यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बच्चे चेक करेंगे कि कितने ऑप्शंस में कैन के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई। आर आ नहीं सकता, कुड आता, अगर यहाँ पे भी कुड लिखा होता कुड भी आ जाता, ठीक है। अब कैन नॉट बी यहाँ पे भी है और कैन नॉट बी यहाँ पे भी, मेड यहाँ पे भी है, मेड यहाँ पे भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या नहीं बना सकते, टू ऑब्जेक्ट, वही पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स, ना कि एनिमल्स कैन नॉट बी मेड बाय टूल्स, ठीक है। तो हम जब भी एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं बच्चों, तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो हमारे पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट, ऐसा ही होता है, उल्टा चलता है। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टूल्स आएगा सब वर्ब से पहले और एनिमल जाएगा बाय के बाद, तो उसी के बेसिस पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड। आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा
tools cannot be made by animals. जिस स्टूडेंट को बैच चाहिए सीआईएसएफ का, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आज के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बैच में क्या क्या रहेगा? आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। क्लासेस अच्छी लगती है, इनको लाइक और शेयर जरूर कर दें आप बच्चे। और आज के लिए इतना रखें, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।